सुमन जी पहली बार बना है। हाँ, पहली बार कैप्टन बना है। नीचे कर दिया यार, उसने अपना नाम बना दिया। मेरा दिल कर रहा है ना सिर की तुम्हारे वेट मारो, इनका सिर फाड़ दूं। इंग्लैंड से नहीं होगा। इंग्लैंड कौन सी टीम है? ये टीम है। कसम से मेरा देखा मोबाइल के अंदर तुम्हारे का सिर खोल दूं। उनको नहीं खेलना था, ये बातें ही कर सकती हैं। इंग्लैंड इंडिया एक टीम है, बड़ी टीम, उनका नाम है। इंग्लैंड को ऐसी शिकस्त हुई है, हिस्टोरिकल शिकस्त, कि भाई हिस्ट्री के पन्नों में याद रखा जाएगा। सनी देओल का एक डायलॉग था भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन इस मैच के अंदर भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने भी हैं और टूटे भी हैं। बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर हिस्ट्री में पहली दफा जो है वो शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंदर 25 साल के लड़के ने जो है वो हिस्ट्री को बदल के रख दिया और भाई मैच को ऐसा विन किया है, 350 की लीड से जो है वो हरा के रख दिया। हैरी ब्रोक कहता था कि इंडिया जितना टारगेट देगा हम उसको चेज करेंगे। भाई बैंस के बॉन्स नहीं, चेज करके दिखाओ। 23 रन तो तुमसे मुश्किल से बने हैं। सिराज तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ, आकाशदीप तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ। अगर हम बात करें ट्रेविस हेड के रिकॉर्ड, उसके बाद अगर हम बात करें द्रविड़ के रिकॉर्ड टूटे गए हैं, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं और हाईएस्ट रन जो है वो बनाने में से 9th नंबर पर शुभमन गिल आ चुके हैं। और इंग्लैंड वालों ने समझा था कि बच्चे हैं और हम इनसे आराम से जीत लेंगे। विराट कोहली नहीं है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो हम जीत सकते हैं। पाकिस्तानी वहां से बात करते हैं, मैम क्या कहेंगे? एक सीरीज जो है वो लेवल हो चुकी है, क्या कहेंगे? जिस तरह की इनको हार दी है, नाको चने चुपा के रख दी है। मैं तो ये कहूंगी कि आप कह रहे थे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, और वाकई में हम लोग किस किस के रिकॉर्ड की बात करें, आकाशदीप का मेडन फाइफर, अगर हम लोग बात करें सिराज का फाइफर पिछली ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोर बाय शुभमन गिल। और अगर बात की जाए तो भाई राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड टूटे, विराट कोहली के रिकॉर्ड टूटे, पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए। बर्मिंघम के अंदर आप देखें पहली दफा एवर इन दी हिस्ट्री मैच जीता गया। फिर उसके बाद पहली दफा इन दी क्रिकेट हिस्ट्री 1000+ रन इन टेस्ट बने, ठीक है। फिर उसके बाद इतनी सारी चीजें एक साथ हमसे तो हजम भी नहीं हो रही है कि भाई हम किसकी बात करें। हम आदि बोल रहे हैं, हम आदि याद है हमें। हम सिराज के कमबैक की बात करें, हम लोग आकाशदीप की परफॉर्मेंस की बात करें, एक नए टैलेंट पर बात करें, हम लोग शुभमन गिल की कैप्टनसी पर बात करें, हम लोग उनकी गौतम गंभीर के एरा की बात करें, शुभमन गिल के एरा की बात करें, ट्रू, हम शुभमन गिल की एरा की बात करें। भाई क्रैक द कोड, द गाय क्रैक द कोड फॉर श्योर। उन भाई को पकड़ लिया भाई मैंने, जिन्होंने कहा था कि भाई इंडिया कभी इंग्लैंड से जो है वो जीत नहीं सकता। सर आप बताएं, इंडिया ने 350 रन से जो है वो छितरोल की है, इंग्लैंड की हरा दिया बड़े बुरे तरीके से। आज ही जबरदस्त मजा आ गया। वैसे इंडिया की मजा आया आपको? आप तो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे। देखिए हमने तो इसलिए कहा था कि उनकी होम ग्राउंड थी और वहाँ पर वो अपनी होम ग्राउंड पे मरते मरते भी है ना वो मैच को बना जाते। लेकिन अब मान गया इंडिया, जाहिर है मान गया, क्योंकि बॉलीवुड अटैक ने बड़ा अच्छा अटैक किया उनके ऊपर। आते ही उनकी लंच के ऊपर ही 2 विकेटें गिरी। मैंने आपको कल भी यही कहा था, अगर लंच में 2 विकेटें गिर गई तो ये मैच इंडिया ले जाएगा, अगर ना गिरी तो फिर इंग्लैंड ड्रा कर जाएगा। अब उन्होंने आते ही बॉलिंग अटैक अच्छी किया, सिराज अच्छी बॉलिंग की, आकाशदीप 6 विकेट उड़ा के आकाश भी कर गया, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जडेजा ने सिद्ध कृष्णा भी विकेट उड़ा के ले गया। तो जाहिर है जब बॉलिंग अटैक अच्छा हो जाता है तो फिर वो हर चीज अच्छी हो जाती है। अब वो फिर इंडिया की इस टाइम बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर चीज अच्छी जा रही है इस टाइम वहाँ पर। लिहाजा इंग्लैंड को मार खानी पड़ गई वहाँ पर अपनी होम ग्राउंड के ऊपर, कोई बात नहीं। इंडिया की जीत के ऊपर हम ये कहेंगे कि हैरानकुन बात है कि जो कल के बच्चे इंडिया के वो इंग्लैंड को उन्होंने हरा दी, वो भी 350 की लीड से, और वो भी उस जगह पे जाके जहाँ पे आज तक इंडिया जीता ही नहीं है। सर बच्चे नहीं है, वो गैंगस्टर हैं, वो भाई यंगिस्तान है, वो यंग गन है इंडिया के। वो आपकी वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। और लेजेंड्स भी नहीं थे कोई साथ, विराट कोहली भी नहीं, रोहित शर्मा भी नहीं, जसप्रीत बुमराह भी नहीं। ना बॉलिंग की कमी महसूस हुई है, ना बैटिंग की कमी महसूस हुई है। 1000+ स्कोर जो है वो इंडिया ने एक इनिंग्स में बना दिया और 350 की जो है वो लीड से हरा देना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंदर जो पहली दफा बना है। यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी करके दिखाई है और हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी चाहिए कि उनसे कुछ सीखें कि भाई ठीक है, हम कह रहे थे विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, आज इस मैच में जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे, लेकिन भाई साहब जो उन्होंने आज पिटाई लगाई है, बिस्ती प्रो मैक्स किया है, याद रहेगा इंग्लैंड को भी, हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। मेमोरी लॉस हो गई है उनकी कि हम है बेसबॉल और नॉट। हैरी ब्रोक तो भाई ये कहीं छुप गया होगा किसी कोने के अंदर कि भाई हैरी ब्रोक ने जो स्टेटमेंट दी और इंडिया के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट देता है उसने मुंह की बल खाई है। दे सेड के भाई ये जितना मर्जी टारगेट बना ले हम लोग चेस कर लेंगे। 608 का टारगेट था और दे वर नॉट इवन ऑफ द हाफ। इनको एटलीस्ट 304 तो करना चाहिए था ना, लेकिन ये 304 तक भी नहीं पहुंचे। 336 रन से इंडिया जीता है। हम मानते हैं कि भाई इंडिया जीता है, लेकिन इतनी अच्छी जीत, ऐसी जीत जो हिस्ट्री में लिखी जाएगी, गोल्डन वर्ड्स में याद की जाएगी। और आप ये भी देखें ना कि ठीक है, लोग इतनी बड़ी बड़ी विन्स अपने करियर में करते हैं, बहुत सारी आपको विक्ट्रीज मिलती है अपने करियर में, लेकिन एज अ कैप्टन आपके डेब्यू मैचेस में
आप इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हो, अपने डेब्यू सीरीज में आप इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हो, एवरी सिंगल पर्सन इंक्लूडिंग यू, नॉट मी, एक्सक्लूडिंग मी, हर बंदे ने जो है वो डाउट किया शुभमन गिल को एज अ प्लेयर, एज अ प्रिंस, एज अ कैप्टन, एवरीवेयर ही वाज डाउटेड, बट आज उसने सारे वो कलंक जो है वो धो दिए एंड ही हैज टोल्ड एवरीबॉडी दैट व्हेन यू टॉक अबाउट मी, टॉक विद रिस्पेक्ट। बिल्कुल ऐसी है, जितने भी हेटर्स थे वो मेरे हाल में फैन बन गए हो गए। एग्जैक्टली आप हम लोग एक्चुअली में मैंने उन लोगों को देखा है जो उसके बारे में शिटी टॉक करते थे, अब वो एग्जैक्टली उसके बारे में अच्छी बातें करे कि यार वाकई में बंदे ने प्रूव किया, यार वाकई में बंदा टैलेंटेड तो है। सारे कहते थे ओवररेटेड है, अब पता चला है कि रेट उसका बहुत ज्यादा है। तो ये सीन है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि देखिए हिस्ट्री में ऐसा मैच मैंने भी कभी नहीं देखा होगा, आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि बैटिंग ने भी परफॉर्म किया, बॉलिंग ने परफॉर्म किया और हर बैट्समैन ने और हर बॉलर ने परफॉर्म किया। जायसवाल की बात कर लें, केएल राहुल की बात करें, शुभमन गिल को बात ही जो है ना छोड़ दें, वो तो भाई लीग से ही निकल गया ना इससे। और उसके बाद ऋषभ पंत की बात करें, जडेजा की बात कर लें, आकाशदीप की बात कर लें, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लें, सिराज की बात कर लें। जसप्रीत बुमराह नहीं था, लोगों ने कहा था पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, विराट नहीं था, लोगों ने पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ये तो यंग गन की बजाय पता नहीं मिसाइल निकल आए हैं सामने। यंगस्टर्स नहीं गैंगस्टर्स निकल आए हैं। एंड ऑल्सो आप ये बात कर रहे हैं कि भाई बुमराह नहीं था तो आकाशदीप ने 10 विकेट ले लिए, बुमराह होगा, बुमराह की सपोर्ट होगी, बुमराह बैकएंड में होगा, तो लॉर्ड्स में क्या होने वाला है एवरीवन कैन इमेजिन नाउ। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। क्या लेकिन ऑल्सो ये बात भी है कि हमने अपनी होप्स हाई कर ली है, इंडिया नाउ डोंट लेट अस डाउन। शुभमन गिल इसी मोमेंटम में रहे ताकि आगे का फ्यूचर ब्राइट रहे और कोई भी उसके बारे में इस तरह की बात ना करे। और डेफिनेटली प्रिंस को किंग होने में सिर्फ 2 मैचेस लगे हैं। बिल्कुल ऐसे कोई डाउट नहीं है, जीत जाएगी सीरीज इंडिया। ऑफ कोर्स यस, आप देखें इंडिया ने पहले मैच में भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, 5 सेंचुरीज की थी, 5 सेंचुरीज वर देयर एंड दैट वाज ह्यूज। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आगे सीरीज है और लॉर्ड्स का ग्राउंड होगा। शुभमन गिल लीथल फॉर्म में है, यशस्वी जायसवाल वैसे ही टेस्ट का कमाल प्लेयर है और ऑल्सो यशस्वी जायसवाल की तो मुझे नहीं पता कि कौन सी पिछले जन्म की दुश्मनी है जो वो अभी तक कर रहे हैं, बिकॉज ऑनेस्टली वी हैव सीन हिम परफॉर्मिंग सो वेल अगेंस्ट इंग्लैंड। क्योंकि आप देखिए लास्ट, अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें इंग्लैंड के साथ जो मैचेस थे उसके अंदर उसने सिंगल सीरीज के अंदर 2 दफा डबल सेंचुरी की थी। तो उस बंदे को आप कभी भी नहीं कह सकते कि भाई वो बंदा जो है वो छोटा है या 21 साल का या 22 साल का है। नो, ही परफॉर्म्ड एंड ही लिटरली परफॉर्म सो वेल। पहले जेम्स एंडरसन को उसने अच्छा खासा बताया था कि भाई हम इंडिया का टैलेंट है, वो खैर इट्स कमिंग टू स्लो उसने बोल दिया स्टार्क को, लेकिन ये पिछला डायलॉग इसका। एंड ऑल्सो अगर देखा जाए तो इस दफा भी उसने बेन स्टोक्स को नहीं देखा कि भाई आगे बॉलिंग बेन स्टोक्स करा रहा है या फिर आगे क्रिस वॉक्स खड़ा है। ही वाज लिटरली अमेजिंग। जायसवाल से लेकर नीचे लास्ट नंबर पर आकाशदीप तक एवरीबॉडी जस्ट नेल्ड इट। 400 स्कोर जो है वो सिर्फ अकेले शुभमन गिल ने मारा है यार। शुभमन गिल ने यार 450 यार, वो बदमाश क्या कहते हैं यार, बदमाश कह सकते हैं क्रिकेट, बदमाश कह सकते हैं क्रिकेट का, कहते हैं ना ये बदमाश, ये वो जबरदस्त बारी नहीं, ये क्रिकेट का बदमाश है, इंडिया क्रिकेट की बदमाश है। मैं कहता हूँ उसके सामने कोई ऐसी टीम की उसके सामने टिक जाए, कोई टीम ने दुनिया में कोई इंडिया है ही नहीं, कोई टिके दिखा दे, मैं जो कहूंगा वो जुर्माना पड़ूंगा। अच्छा, हाँ। इतनी बड़ी वो टीम, पहली दफा बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है। इतनी बड़ी जीत के भाई हिस्ट्री में ये याद रखी जाएगी। हिस्ट्री में लिखा गया पक्की पेंसिल से, कहते हैं ना ईंट के ऊपर लिख ले, पत्थर के ऊपर लकीर है पक्की। इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। आगे 5 मैचेस की सीरीज है, क्या लगता है कि आगे जो है वो सारे के सारे मैच? मैं कहता हूँ चुप करके वो आगे सीरियस ना खेलें, चुप करके चले जाएं, इज्जत का सवाल है, तो चुप करके वापस हाथ छोड़ दें। वो कहे जो थोड़े बहुत पैसे लेने, मुझे पता उनको पैसे भी दे दें उन लोगों ने, चलो ठीक है, खुश होके जाएंगे। वो ऐसे इंडिया ने पहले इंग्लैंड को अपने घर में बुला के जलील किया, अब इंडिया जो है वो इंग्लैंड के घर जाके जलील किया, कोई अच्छा जलील किया या ठीक है, उनके घर में जाके ये इतना स्कोर नहीं उन लोगों को खाना चाहिए। 1000 स्कोर मारा इंडिया ने, स्कोर मैं परेशान उनके घर जाके ये इनको बदला लेना, तो इंडिया जाके इतना स्कोर मारने इनको मानता हूँ इंग्लैंड के, बाकी कोई टीम है ये डर जाते इनके, कोई बॉलर कराए ना इनके टांगे कांपने लगे। तो जसप्रीत बुमराह नहीं था, विराट कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, तब इतनी बड़ी जीत हासिल की है। इतनी बड़ी जीत ये उनको पता है, ये बच्चे हैं, हमारा जाना बनता ही नहीं है, सीधी बात ये है, बच्चे से खेलने गए हैं ना, इसलिए लोग कहते हैं यार हमारी ये बच्चे टीम है, ठीक है, एक दिन की प्रैक्टिस वाले वही जानने दे, वही जीत लेंगे, उनको पता है, उनको अपने आप पर भरोसा है। इंडिया है ये भाई, इंडिया करके दिखा सकती है यार, उनका नाम है, किधर मर्जी ले लें उनका नाम डंका बजता क्रिकेट के अंदर, गोल्डन है वो, गोल्डन। गोल्डन है सर। आप क्या कहेंगे भाई, जिस तरह इंडिया ने निस्तनबूद कर दी है
इंडिया ने इंग्लैंड के घर में जाके घुस के क्या कहेंगे? यार इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को दिखाई। हम क्रिकेट लवर हैं। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड और फिर उसके बाद इंडिया खुद ही रिकॉर्ड बनाता है, खुद ही रिकॉर्ड ब्रेक करता है। जिस तरह शुभमन गिल, यार किसी बंदे को ऐसा नहीं लग रहा था कि यार अगर दोनों साइडें देखी जाए तो इंग्लैंड की बहुत तगड़ी साइड है। इंग्लैंड को बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते। इंग्लैंड में बहुत बड़े बड़े कह ले जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर पड़े हैं, कह ले बैंक डकट जैसे पड़े हैं और बड़े बड़े हैं। लेकिन जिस तरह कह लेंगे ये बच्चे आईपीएल के निकले हुए आके और उनको मार मार के कह लेंगे दुबा बना दिया है और यकीन करे आउट क्लास। यार एक उनसे शुभमन गिल नहीं पकड़ा गया, शुभमन गिल ही उनके लिए हुआ था। शुभमन गिल कोई ऐसी नहीं सेंचुरी डबल 200 स्कोर मारा, 200 प्लस मारा है। शुभमन गिल ही नहीं उनसे पकड़ा जा रहा। बाकी टीम को तो क्या उन्होंने करना था। इंग्लैंड वालों ने 6 विकेटें ले रहे हैं, 5-5 विकेटें ले रहे हैं। उनके लिए तो हमें लग रहा था कि यार इंडिया बैटिंग से भी लूज हो चुका है और इस टाइम बॉलिंग से भी लूज हो चुका है, क्योंकि मेन उनके पास था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो है वो इंजर्ड हो चुका था, वो बिल्कुल भी नहीं खेल रहा था। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं था। उसके अलावा उनके पास कह लेंगे इक्का दुक्का कह लेंगे सीनियर थे। उसके अलावा बाकी तो सारे टोटल बच्चे थे। लेकिन बच्चों ने जो क्रिकेट दिखाई है कि माइंड यार यकीन करें दर्द सर बन गए कि यार इन्होंने किया क्या और किस तरह उन्होंने जाके कोई प्रेशर नहीं लिया। यार अगर उनको, हमें लग रहा था कि इंग्लैंड को एज है, एक होम ग्राउंड का एज होगा, दूसरे नंबर पे उनको होगा कि यार वो बच्चे हैं, कोई मसला नहीं है, वो हलवा टीम है, हम कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं। लेकिन उनके लिए यार जो पहला मैच उन्होंने जीत लिया है और दूसरे मैच में जो उन्होंने कमबैक किया इंडिया टीम ने, और जिस तरह कह ले शुभमन गिल की बैटिंग, यार उस बंदे ने, उस बच्चे ने, शुभमन गिल ने किसी तरह का प्रेशर नहीं लिया कि यार ऐसी उनका बाप है, ऐसी कैप्टनसी और ऐसी उसने माइंड सेट से उसने खुद बैटिंग की है। क्योंकि कैप्टन पे 2 बटन होते हैं, एक उसको टीम को लीड करना होता है, एक उसने सीरीज का करना होता है, एक उसने परफॉर्म करना होता है। हमारा बाबर आजम ने कहा यार वो कैप्टन है, उस पर बटन है। यार बटन के साथ चलना और मैच खेलना और कह लें कि टीम चलानी और जिस तरह जीतना और जिस तरह स्कोर, यार ये सिर्फ शुभमन गिल ही करता है। सर हैरी ब्रोक का कहना था कि इंडिया जितना टारगेट देगा हम उसको चेस कर लेंगे। 350 की लीड से रहा है। हैरी ब्रोक को क्या कहेंगे? बैंस के बोंसड़े को जो है उसकी जुबान बंद। यार एक बात बताऊं, इंडिया के अगेंस्ट जिसने स्टेटमेंट दी है ना उसके मुंह पे पड़ी है, ये मुंह पे पड़ी है, उसने स्टेटमेंट जरूर दी है। आपको पता पीछे T20 वर्ल्ड कप में स्टेटमेंट दी थी और किस तरह इंडिया पड़ा था, और उसी तरह कह लें इंग्लैंड को भी अब स्टेटमेंट जो है वो उल्टा पड़ी है। बिल्कुल ऐसी। हैरी ब्रोक के लिए क्या कहोगे? जिस तरह उसने कहा था कि भाई मैं, हमारी टीम सारे रन चेस कर लेगी जितना भी इंडिया में टारगेट देगी। हैरी ब्रूक को नहीं पता, हैरी ब्रूक ने कहा था, हैरी ब्रूक के इस बात का अंदाजा था कि रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है। हैरी ब्रूक को ये नहीं पता जो उससे बड़े मिसाइल आ रहे हैं ना वो उनसे भी बड़े हैं। ये उन्हीं के साथ खेल के शुभमन गिल और कह लें जसवाल और जिस तरह राहुल, ये सारे उन्हीं से खेल के। हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी थी, वो हैरी ब्रूक को लग भी रहा था, लेकिन उसे ऑन ग्राउंड पेपर उसे नहीं पता था कि तख्ता किस साइड पे पलटना है। मट्टी में मिला के रख दिया। मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग है कि मट्टी में मिला देंगे, तो शुभमन गिल ने मिला के रखा। बिल्कुल ऐसी है सर। हैरी ब्रोक यार उनका छोटे, वो कहते हैं ना घर में कीड़ी भी शेर होती है, उनको शेर को चूहा बना के आ गई है। चूहा भी ज्यादा बड़ा है। घर में कहते हैं कुत्ता जेड़ा शेर होता है, वो तो कुत्ते भी नहीं है साबित हुए। वो कुत्ते क्या, उनके हमारे जूती भर के भी नहीं इंडिया की। ऐसे ना, ये ऐसी लहजे लोग जो कुत्ते हैं ना, ये इंडिया में वैसे भोग रहे होते रोडियों पे, कुछ ढूंढ रहे होते हैं हमें खाने के लिए मिले। ठीक है ना, इंडिया शेर है और शेर ही रहेगी, जिंदाबाद। वो हारना ही भूल गए हुए हैं, वो सिर्फ जीत पे जीत, हम सिर्फ रन पर रन कर रहे हैं, वो जीत पे जीत हासिल कर रहे हैं। और वो हम सोच भी नहीं दे सकते कि वो इस तरह कर सकते हैं, जीत सकते हैं। सर आपने सोचा था कि इंडिया के यंग गन्स जाएंगे, वो भी इंग्लैंड के होम ग्राउंड में जाके जो है वो जीतेंगे? सर थोड़ा सा अगर कैमरे में आ जाएं, होम ग्राउंड में जाके इंग्लैंड के जाके जीतेंगे और इतनी बुरी हार जो है वो इंग्लैंड को देंगे? हम तो सोच भी नहीं दे सकते। हम तो खुद अनएक्सपेक्टेडली देख के बल्कि हैरान होकर हमें बड़ी खुशी भी हुई है। चलो हमारा हमसाया तो जीता है ना, ठीक है, तो खुशी होती है। बाकी इंग्लैंड काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और देखे इन्होंने 350 की लीड से उनको हरा भी दिया। हैरी ब्रोक का कहना था कि भाई जितना इंडिया टारगेट देगा हम उसको चेज करेंगे। हाँ, मैंने भी ये 23 रन स्कोर करके आउट हो गया खुद। तो देखिए ये तो उनकी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और इंडिया के लिए काफी फख्र की बात है। सर ये पहला मैच है जिसके अंदर इतने रिकॉर्ड बने और हिस्टोरिकल विन जो है वो इंडिया ने हासिल की है, और इतने रिकॉर्ड बने भी हैं और रिकॉर्ड टूटे में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया शुभमन गिल ने, द्रविड का रिकॉर्ड तोड़ दिया शुभमन गिल ने, मोस्ट रन्स में 9th नंबर पर आ चुके हैं और उस जगह पर जीते हैं जहां पर इंडिया कभी जीता नहीं है इंग्लैंड से। और इससे पहले भी जो है वो बड़े बड़े टारगेट दिए गए हैं, 910 स्कोर का टारगेट दिया गया, 916 का टारगेट दिया गया, वो मैच ड्रॉ किए गए हैं। फेस कैमरे की तरफ
ड्रॉ किए गए हैं। और इंडिया की ऐसी बॉलिंग लाइन, सिराज और आकाशदीप की बात करें कि जसप्रीत बुमराह भी नहीं था और उन्हें 271 रन पे इंडिया को बोल्ड कर यही दिया। तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये मैच अगर आप देखते ना प्रॉपरली तो ये काफी इंटरेस्टिंग मैच था, जो देखने के लायक था, काफी दिलचस्प मैच था, कि जो देखने का मजा आ रहा था। हमने तो बहुत खूब एंजॉय हम तो किया। 5वें दिन का इंतजार कर रहे थे कि भी 536 का हाँ जी, टारगेट है, बड़ी- इंग्लैंड क्या करेगा। हाँ जी, और इंग्लैंड से कुछ हो ही नहीं सका और इंडिया अपनी कारकर्दगी गुरूर करके टूट चली गया गई। वैसे इंडिया हाँ जी। इंग्लैंड का। वो तो टूटना ही था, जहरी बात है, इतना उन्होंने हरा दिया उनको। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंग्लैंड ने स्टेटमेंट पहले दी थी, बेसबॉल खेलेंगे हम इंग्लैंड इंडिया के घर में जाके। जी, जी। वहाँ भी इंडिया ने 4-1 से हराया। फिर उसके बाद वुमेन्स टीम ने जो है वो इंग्लैंड को हराया। फिर अंडर 19 टीम ने जो है वो इंग्लैंड को हराया। फिर सीनियर टीम ने इंग्लैंड को हराया। मतलब कि इतनी जलालत और सिर्फ इंडिया के हाथों, मतलब इंग्लैंड इतना बेइज्जत कैसे हो सकता है? इतनी बेइज्जती वाली जो है वो बात है कि मतलब इतना बेइज्जती प्रूफ इंग्लैंड कैसे हो सकता है यार? बात ये है कि मानिए देखिए- क्रिकेट वो भी। देखिए बात ये है कि गरूर का सर नीचा, वो जितना गरूर अपने पे करते थे ना कि हमारी जो टीम है, क्रिकेट टीम कह लें या कोई भी स्पोर्ट्स का शोबा है, वो बहुत सबसे आला है, लेकिन वो आला रहा ही नहीं। हाँ, हाँ। ठीक है, वो बातें ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं इंडिया बातें कम करते हैं और और काम ज्यादा करते हैं। करके दिखाता है। सर जी। 5 मैचेस की सीरीज। सर अगर शुभमन गिल की बात, थोड़ा सी मेरी जान पीछे है, शुभमन गिल की अगर हम बात करें 450 स्कोर एक मैच के अंदर बनाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो भी वहाँ तब जब कैप्टनशिप मिले पहली दफ़ा और अपनी टीम को ऐसी विन दिलाना, इतनी बड़ी लीड कर देना, 608 का टारगेट जिसमें 450 स्कोर तो सिर्फ जो है वो शुभमन गिल के। शुभमन गिल क्या लगता है आने वाले वक्त का बहुत बड़ा लेजेंड बनने जा रहा है? मुझे तो लगता है ये बनेगा लेजेंड और ये अपनी जो क्रिकेट टीम है उसको काफी ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि इसकी जो लीडरशिप है वो बहुत अच्छी जा रही है। ये अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छा गाइड कर रहा है कि आपने किस तरह खेलना है और क्या सब और कुछ रोहित वो- के हाथों से निकला हुआ है, विराट के हाथों से निकला हुआ हाँ है। जी, और फिर भी उसने बहुत अच्छी जो है कारकर्दगी करके दिखा रहा है, जिसपे हमें भी फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे हमसाई मुल्क का जो क्रिकेट टीम है वो अच्छी जा रही है। चलो एज एन एशियन तो हमें जो है हाँ, वो as a करना Asian, चाहिए जी। कि यार हमारे एशियन में तो कोई ऐसी टीम है जो कि गोरों को यार औकात तो दिखा सकती है कम से कम। जी दिखा रही है औकात, सरेआम औकात ही कही है, बल्कि पूरी दुनिया ने देखी है इंग्लैंड की हार। बिल्कुल ऐसे, नो डाउट सर। 5 मैचेस की सीरीज है, क्या लगता है 1-1 से अभी सीरीज बराबर होगी? लगता है कि इंडिया यहाँ से सीरीज को अपनी नाम कर जाएगा? मुझे तो इनकी कारकर्दगी देख के जरूर लग रहा है, लेकिन बाकी अल्लाह बेहतर जाने क्या होता है। तो आपकी सपोर्ट किसकी तरफ थी, इंडिया या फिर इंग्लैंड की तरफ? हमारी सपोर्ट तो इंडिया की तरफ थी। आखिर किस वजह से? हमसाया की वजह से, कुछ स्पोर्ट्समैन अच्छा लगता है, या फिर स्पोर्ट्समैनशिप, या फिर उनकी यंग टैलेंट की वजह से? उनके एक यंग टैलेंट की वजह से, और दूसरा इंग्लैंड से जो बात है ना कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं, बहुत गुरूर करते हैं, तो हमें था कि गुरूर इनका टूटना चाहिए। और दूसरी बात। हाँ, और हमारा हमसाया मुल्क एशियन है तो हम लोग भाई भाई, हम एक ही मुल्क का, बिल्कुल ऐसे ही। इधर जाके बंटवारा हुआ है जो भी है, लेकिन है तो हमारा हमसाया मुल्क ही ना। बिल्कुल ऐसे, नो डाउट जी। सर, मानना पड़ेगा। सर मुझे ये बताइए कि स्टेटमेंट्स इंडिया के खिलाफ जब भी कोई देता है और इंडिया जो है वो बड़े चुपके से उस स्टेटमेंट का ऐसा जवाब देता है, ऐसी हिस्टोरिकल फिर विन करता है कि अगलों का मुंह बंद कर देता है। क्या कहेंगे, ऐसा हिस्ट्री में कभी आपने मैच देखा है जिसमें 11 के 11 जो है वो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं? अगर हम बैट्समैन की बात करें, केएल राहुल परफॉर्म कर रहा है, जायसवाल परफॉर्म कर रहा है, शुभमन गिल परफॉर्म कर रहा है, ऋषभ पंत परफॉर्म कर रहा है, जडेजा परफॉर्म कर रहा है, आकाशदीप परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हम सिराज की बात करें वो परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े लेजेंड्स के ना होने के बावजूद भी। तो क्या कहेंगे, मतलब कि ऐसी टीम कभी आपने देखी है जिसमें 11 के 11 यार परफॉर्म कर रहे हैं? मैंने कभी हिस्ट्री में पहली बार देखो, और ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया एक किस्म का। बात तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली है, इन्होंने दिल जीत लिया है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच कह सकते हैं इसको। आउट क्लास मैच, सबसे ज्यादा रन, 1000 प्लस रन भी, और हिस्ट्री का उस जगह पे जीतना जहाँ पे पहले कभी जीते कभी भी। पहले कभी जीते नहीं, इनकी सबसे बड़ी जीत ही है। फिर इंडिया की इस टाइम बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर चीज अच्छी जा रही है इस टाइम वहाँ पर। लिहाजा इंग्लैंड को मार खानी पड़ गई वहाँ पर अपनी होम ग्राउंड के ऊपर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको अभी भी आप इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे? जी मैं तो इंग्लैंड को ही सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जाहिर है कि इंग्लैंड की होम ग्राउंड है। अभी तो ये टेस्ट से बराबर हुआ है क्या करके, अभी 5 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, जाहिर है 5 टेस्ट मैचों के अंदर जब सीरीज जीतेंगे तो पता लगेगा यहाँ पर। ठीक हो गया, मानना पड़ेगा। सर शुभमन गिल की कप्तानी को क्या कहेंगे? जिस तरह के उस बंदे ने इंप्रूवमेंट किया, पहला मैच 5 सेंचुरी लगाने के बावजूद भी बेशक वो हार गया, लेकिन दूसरे मैच में 1000 प्लस स्कोर कर देना, फिर खुद 450 स्कोर कर देना, ये बहुत बड़ी एक कैप्टनसीशिप जो है वो लीडरशिप उसके अंदर नजर बड़ी जबरदस्त उसने कैप्टनशिप की है। मानने की बात है कि नया यंग बच्चा आया और आते ही उसने इतनी एफर्ट किया है कि अपनी टीम को साथ लेकर चला है और इतना बड़ा स्कोर टारगेट दिया है इंग्लैंड को, और उसके ऊपर इतने ही स्कोर पे उनको गिरा भी दिया है। ये जबरदस्त उसने दिमाग का इस्तेमाल उसने क्रिकेट में इस्तेमाल किया है कि यंग बच्चा हो गया, इतना बड़ा, इतनी बड़ी टीम की आगे खड़े हो गए, उनके होम ग्राउंड के ऊपर कैसे रहना बहुत बड़ी बात होती और है। वो भी उस ग्राउंड में जहाँ पे इंडिया कभी पहले जो है वो इंग्लैंड से नहीं जीता था। हिस्टोरिक विन है आज इनकी। हाँ जी, लॉर्ड्स का मैच है ये, तो लॉर्ड्स के मैच में तो वहाँ पर इंडिया जीता ही नहीं है ना, मैं इसलिए तो मैंने कहा था लॉर्ड्स का अगला मैच है। अच्छा, ये जो है वो बर्मिंघम में था। बर्मिंघम में था, ठीक है, जबरदस्त, वहाँ की बिल्डिंग
बैटिंग विकेट होती है, बहुत जबरदस्त होती है, पर वो आखिरी टाइम पे जाकर ना बॉलिंग के लिए बड़ा बेनिफिट देती है, जो उनको इंडिया को बेनिफिट मिला इस चीज का। उन्होंने पहले बैटिंग का टारगेट इतना बड़ा चेस कर खड़ा कर दिया उनके लिए, फिर उन्होंने उसके बाद इंग्लैंड को बॉलिंग पे जबरदस्त उनको मात दी है। मजा चारों खाने चित किया, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। हाँ जी, मजा आ गया जी, बिल्कुल मजा आ गया कि हम तारीफ करेंगे शुभमन गिल की, कि जबरदस्त उसने कप्तानीशिप भी की है और मैच को भी बनवाया। सर अगर अगले मैच में जसप्रीत बुमराह आ जाता तब आपकी सपोर्ट इंडिया की तरफ आ जाएगी कि नहीं आएगी? स्पोर्ट देखो हमारी तो बेसिकली कि हम आपको सही बात कर देंगे, हम इंडिया की तरफ सपोर्ट नहीं करते, पर अगर क्रिकेट को देखा जाए, खेल को देखा जाए, तो हम उसमें सपोर्ट करते हैं कि हाँ खेल जो है ना हम सब बराबर है। अगर ये इंडिया हमारे मुल्क में भी आता तो हम भी इसको सपोर्ट पूरा करते हैं, पर इंडिया नहीं आया, पर फिर भी हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। अपने मुल्क में बैठ के भी ये बड़े ज़र्फ की बात होगी, हमने उसको फिर भी हम प्लेयरशिप की बात करेंगे। प्लेयरशिप बड़े जबरदस्त प्लेयरशिप हुई है और इंग्लैंड इंडिया आगे भी टेस्ट मैच जीत सकता है। अगर बच्चे थे ये तो कोई बड़े प्लेयर नहीं थे, सीनियर भी नहीं थे, बच्चों में इतना टैलेंट है तो भाई आगे जाके ये क्या करेंगे? हाँ जबरदस्त, ये बाकी मैं वो कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त उसने कप्तानी का मुजाहिरा किया है, जिससे नए बच्चों को साथ हो, खुद भी अभी यंग ही है वो, पहला उसका टूर है, इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम खेलने गया है और इतनी बड़ी बैटिंग उन्होंने स्कोर चेस किया है, डबल सेंचुरी की, सिंगल सेंचुरी मारी, फिर उसने बड़ी बात है कि इतना बड़ा प्लेयर का एजाज हासिल कर जाना, कितने ही पहले ही टेस्ट मैचों के अंदर उसने बड़ा ना। और यहाँ पर तो जाके तो बंदा जाता है तो नया प्लेयर तो हमेशा 0 पे 5 पे 10 पे हमेशा टीम प्लेयर गिरता रहता है, क्योंकि शुभमन गिल ने कमाल करके कमाल कर दी। कप्तानी के दिमाग के साथ साथ उसने अपनी बैटिंग का भी प्रूफ रखा कि मैंने अपनी हर चीज को अपनी एक्ट रखनी है हर चीज को, और वो जबरदस्त ने शामिल किया, बताया ना कि मैं बड़ा प्लेयर के साथ खड़ा हूँ मैं। बिल्कुल ऐसी है, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा।